सो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था प्लेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू चार्ट का, नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट किया था, एक एक नंबर का, एक एक डिजिट का हमने प्लेस वैल्यू निकाल के आपको दिखाया था। हो सकता है आपने दूसरे क्वेश्चंस को किए हो तो आपको अच्छे से आ गया हो। अब क्या है ना कि हम थोड़ा सा नंबर नेम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर नेम्स में एक एग्जांपल मैंने तो लिया हुआ वैसे 5334592 जो कि एक 7 डिजिट नंबर है। देखिए, कोई भी नंबर को आपको अगर बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि आप जब तक उस नंबर को पढ़ नहीं पाओगे आप नंबर नेम नहीं लिख पाओगे, और नंबर को पढ़ने के लिए आपको नंबर को थोड़ा सा बांटना पड़ेगा। ऐसे बार बार आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर बार बार आपको पीछे जाना पड़ेगा, 1s, 10s, 100, 1000 इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो हर बार वो टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते, हम लोग इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालते हैं, और उसके लिए फिर से एक बार थोड़ा सा प्लेस वैल्यू पे जाते हैं। प्लेस वैल्यू क्या था हमारा, आपको पता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। फिलहाल हम लोग 7 डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो 10 लाख तक रखते हैं। ओके, अब अगर ये चीज अगर आप देख पा रहे हो, ओके, तो मैं आपको बता दूं कि 100, 10s और 1s ये एक टोटल पीरियड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं 1s पीरियड। ओके, फिर आता है ये 1000 और 10,000, इसको हम लोग बोलते हैं 1000 पीरियड। फिर आता है ये लाख, 10 लाख, इसको हम लोग बोलते हैं लाख पीरियड। और आप एक और बात कर सकते हो, यहां पर करोड़ और 10 करोड़ भी आ सकता है, इसको आप बोल सकते हो करोड़ पीरियड। ठीक है, तो आपको 7, 8 और 9 डिजिट नंबर्स को पढ़ने के लिए टोटल 4 पीरियड्स को याद रखने पड़ेंगे, और हर एक पीरियड के खत्म होने के बाद नंबर्स में कॉमा लगता है, जो हम अभी तक नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि हमें पीरियड्स के बारे में पता चल गया, अब हमें नंबर नेम्स पढ़ने हैं, अब हमें नंबर्स को रेगुलरली पढ़ना है, और हमें नंबर्स को देखते के साथ पहचान में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा डिजिट का नंबर है। उसके लिए हम लोग को ये पीरियड्स के हिसाब से कॉमा लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, वापस से हम नंबर लिखते हैं 5 3 3 4 5 9 2। ओके, तो सबसे पहला पीरियड जो है वो 1s पीरियड है। हम लोग को राइट से लेफ्ट की तरफ जाना, ठीक है। सबसे पहला पीरियड 1s पीरियड है, वो कहां खत्म हो रहा है, 100 के प्लेस पे। ठीक है, तो पहला कॉमा लगेगा 100 के प्लेस के पास। ओके, उसके बाद 1000, 10,000, यहां पर एक और पीरियड समाप्त होता है, 1000 पीरियड। 1000 पीरियड्स के खत्म होने के बाद एक और कॉमा लगेगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे 53, 34, 592। देखिए, ये हो गया आपका 1s पीरियड, ये हो गया आपका 1000 पीरियड, ये हो गया आपका लाख पीरियड। और अगर नंबर्स 8 डिजिट और 9 डिजिट नंबर्स हैं तो ये यहां पर एक और 2 नंबर्स का पेयर आएगा आगे, और यहां पर एक और कॉमा लगेगा, और वो करोड़ पीरियड हो जाएगा। उसके लिए हम दूसरे एग्जांपल्स को चेक कर लेंगे एक बार। अब जब नंबर आपके इस फॉर्म में है ना, तो आपको नंबर्स को पढ़ने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए 53 लाख 34,592, आसान हो गया। ठीक है, और अगर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपको ये क्वेश्चन दे कि राइट द नंबर नेम्स, और कोई नंबर दे दे, सबसे पहले नंबर पे आप कॉमा लगा दीजिए। आप पीरियड्स के हिसाब से जैसे ही नंबर में कॉमा करके आप अपने नंबर को बांट लोगे, तो फिर आपके नंबर को आप आसानी से पढ़ पाओगे और आसानी से लिख भी पाओगे। अब आपका जो ये क्वेश्चन है वो हम यहां पर सॉल्व कर देंगे।
के 53 lakhs 34,000 592. That's clear. नंबर नेम्स को आपको इसी तरीके से लिखना. ओके, तो नंबर नेम्स का बात हमारा खत्म हो गया. जो वो 7 नंबर का क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज के हिसाब से. ओके, अब क्या है कि अब आपको फिर से इनवर्स क्वेश्चन आएगा. अब आपको बोलेगा राइट इन द न्यूमरल फॉर्म. जब न्यूमरल फॉर्म बोलेगा तो आपको इस तरह से नंबर नेम के फॉर्म में क्वेश्चन होगा और आपको इस नंबर को पढ़ के वापस इसके न्यूमरल फॉर्म में आपको चेंज कर देना, जो आपके लिए काफी इजी होगा. बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी इसमें. अब अगर हम बात करें आगे के क्वेश्चन की, तो आगे जो है हमारा टॉपिक वो है एक्सपैंडेड फॉर्म का. ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है किसी भी नंबर का, उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूं. स्टूडेंट्स, नंबर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस वैल्यू ही है. अगर आपको प्लेस वैल्यू क्लियर है कि एक नंबर को देख करके आप पता कर सकते हो कि भैया ये नंबर 10,000 की प्लेस पे है, या फिर ये नंबर जो है वो करोड़ के प्लेस पे है, 10 करोड़ के प्लेस पे, लैक्स के प्लेस पे है, तो आप नंबर्स के चैप्टर पे अच्छा कमांड रखते हो. प्लेस वैल्यूज को अच्छे से देखो. ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं एक्सपैंडेड फॉर्म का, एक्सपैंडेड फॉर्म भी अगर आपको प्लेस वैल्यूज बहुत अच्छे से आते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म में. चलिए हम लोग कॉमा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा. इसको एक बार पढ़ के दिखा दीजिए. तो एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है तो पढ़ लीजिए. 5,34,73,573. ओके, अब आपको कॉमास के हिसाब से पढ़ने में इजी रहेगा. लेकिन अब हम इस नंबर के लिए एक्सपैंडेड फॉर्म देखेंगे कि किस तरीके से इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म निकल सकता है. उसके लिए आप सिंपल लिख सकते हो, लेकिन एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताते हैं. ये जितने नंबर्स हैं सभी का प्लेस वैल्यूज का एडिशन, ध्यान से सुनिएगा. जितने नंबर्स हैं ये 8 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट्स का प्लेस वैल्यूज के सम को ही एक्सपैंडेड फॉर्म कहा जाता है स्टूडेंट्स. ओके, तो ये सभी का प्लेस वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर सबका सम कर देते हैं. ठीक है, याद कीजिए. और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है हमारा, सबसे पहला काम इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. वहां से हम इस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालेंगे और उस सारे प्लेस वैल्यू का एडिशन हमारा क्या होगा, एक्सपैंडेड फॉर्म होगा. इस बार समझाने के लिए मैं आपको ये प्रोसेस लंबा दिखाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट प्रोसेस करके एक्सपैंडेड फॉर्म लिख सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वो डायरेक्ट फॉर्म कहां से आता है. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं. ये 8 डिजिट नंबर है, तो शुरुआत होगा करोड़ से. 10 लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस. और आप पीरियड्स को भी अलग कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी सिखाया है. तो ये पहला वंस पीरियड हो गया, ये थाउजेंड पीरियड हो गया, ये लैक्स पीरियड हो गया, और यहां पर ये करोड़ का एक अलग पीरियड. ओके, अब हम यहां पर नंबर्स को लिख देते हैं. तो करोड़ की जगह पे आ जाएगा 5,
3 4 7 3 5 7 3। प्लेस वैल्यूज निकाल लेते हैं। 3 का प्लेस वैल्यू पहले वीडियो मैंने बताया था, नंबर मल्टीप्लाई बाय उस प्लेस के वैल्यू, टोटल वैल्यू आ गया 3, ये आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, 7 नंबर इनटू प्लेस का वैल्यू, ओके, 5 नंबर इनटू प्लेस का वैल्यू, ओके, 3 अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ओके, 7 तो 70,000, 4 तो 4 लाख, 3 तो 30 लाख, 5 तो 5 करोड़। ओके, तो ये हो गए प्लेस वैल्यू। लेकिन अब ये जितने प्लेस वैल्यू है सबको हम ऐड करके लिख दें तो वो आपका एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाता है। देखिए कैसे, ये पहला प्लेस वैल्यू लिख देते हैं हम यहां पर, प्लस ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा 70,000, उसके बाद 3,000, उसके बाद 500, फिर 70 और फिर 3। दैट्स क्लियर। आप जितने प्लेस वैल्यूज थे सभी प्लेस वैल्यू को हमने ऐड करके लिख दिया, और ये जो फॉर्म हुआ आपका, ये मेन आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है इस नंबर के। ओके, और अगर आप ये पूरा का पूरा वापस से प्लेस वैल्यू नहीं भी निकालना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस में आप ये पूरा प्रोसीजर करना ताकि आपको ये भूल ना जाओ आप कि इस तरीके से ये फॉर्म आता है। ओके, तो हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो पूरा हो गया, लेकिन यहां पर भी एक इनवर्स क्वेश्चंस होते हैं। हमने अभी तक में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसका इनवर्स क्वेश्चन नंबर 2 था ना। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो 1 2 3 का इनवर्स क्वेश्चन था। उसके बाद भी हमारे इनवर्स क्वेश्चंस बंद नहीं हुए। नंबर नेम में हमने देखा कि पहले नंबर था, फिर उसका नंबर नेम हमने निकाला, फिर अगला ही क्वेश्चन क्या हुआ कि नंबर नेम दिया हुआ, उसका नंबर हमको फाइंड करना है। अब ये भी सेम है, आपको नंबर दिए हुए हैं, आपने उस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लिया। अब आपको क्या करेगा, अगले क्वेश्चन में लिख देगा राइट इन द न्यूमरल फॉर्म, राइट इन द न्यूमरल फॉर्म, और उसमें आपको क्वेश्चन दे देगा इस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म से फिर आपको वापस से उसके न्यूमरल फॉर्म में लिख देना, जो आपके लिए ज्यादा परेशानी का बात नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर डिस्कस करके अभी दे देता हूं, ताकि हमारा लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.1 इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए फटाफट से उस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, न्यूमरल फॉर्म में और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन कुछ ऐसा रह सकता है कि 7 करोड़ 50 लाख 7 lakh 90,000 2,000 700 20 प्लस 1। अगर ये आपका क्वेश्चन है और आपको बोल रहा है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म से आप न्यूमरल फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर दो, तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, आपको जो ये जितने जीरोस हमने लिखे हैं ना पीछे, इन सबको एक बार नहीं लिखना, आपको प्लेस वैल्यूज नहीं लिखने, फेस वैल्यूज लिखने इस बार। तो फेस वैल्यू क्या है, जो चेहरा है वो आदमी है वही है। मतलब अगर वहां पर नंबर 7 है तो वो 7 ही है,
फेस वैल्यू का मतलब वही हुआ, वैल्यू चेंज, प्लेस के हिसाब से वैल्यू चेंज ना हो तो वो फेस वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि ये इस नंबर में 7, ठीक है, तो हम लिखेंगे 7। ये करोड़ में है इसलिए यहां पर हम क्या कर देते हैं, कॉमा देते हैं, क्योंकि करोड़ के बाद से क्या हो जाता है, दूसरा पीरियड चालू हो जाता है। ये हो गया 7 करोड़, ये हो गया 50 लाख प्लस 7 लाख, तो 57 लाख। ये एक और क्या हुआ, पीरियड आपका पूरा हो गया। अब 1000 के पीरियड को देखते हैं, ये मेरा 2000 का पीरियड है, 90,000 प्लस 2000, 92,000, ओके। और उसके बाद हो गया मेरा 700 प्लस 20 प्लस 1। मतलब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में पीरियड्स में बांट देंगे और पीरियड्स को प्लस कर करके लिख देंगे। जैसे कि मेरा ये फर्स्ट पीरियड था करोड़ का, तो इसको हम 7 लिख दिए, कॉमा दे दिए। फिर मेरा दूसरा पीरियड है लाख का, तो ये दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो 50 और प्लस 7, 57 लाख, तो लिख दिया 57, ठीक है। अब उसके बाद 1000 का मेरा पीरियड है, तो मैंने 1000 के पीरियड को ऐड करके लिख दिया, फिर कॉमा कर दिया। अब मेरा वंस का पीरियड है, तो 700 प्लस 20, 720 और प्लस 1, 721, तो यहां पर हम लिख देंगे 721। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सिर्फ मैंने नंबर्स ही ले लिए हैं, बाकी जो ये वैल्यूज मैंने 0 0 करके पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालते थे, इसको हमने यहां पर खत्म कर दिया, ओके। इसी के साथ हमारा लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.1 चैप्टर 1 नंबर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज यहां इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप वीडियोस को दोबारा देख सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।